नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मीन राशि वालों के बारे में। जी हां, बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा समय अब आगे क्या होगा, जून से लेकर के दिसंबर 2026। यदि हम देखें तो हमारे जीवन में 4 ग्रहों का प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। राहु, केतु, शनि और गुरु। इन ग्रहों का राशि परिवर्तन लंबे समय के बाद होता है और इनका प्रभाव भी हमारे जीवन पर लंबे समय तक बना रहता है। यदि ये ग्रह शुभ हैं तो हमारा समय लंबे समय तक अच्छा रहेगा, और ये ग्रह गोचर के हिसाब से यदि अशुभ गोचर कर रहे हैं तो लंबे समय तक हमारे जीवन में परेशानियां देखने को मिलती है। अन्य ग्रहों की यदि हम बात करें तो अन्य जो ग्रह हैं महीने 15 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, उनका प्रभाव बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन राहु, केतु, शनि और गुरु का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अब इन ग्रहों का राशि जो परिवर्तन अभी गुरु का हुआ है, आने वाले समय में जुलाई के महीने में शनि वक्री हो जाएंगे। राहु और केतु भी अपने प्रभाव में बदलाव करेंगे, क्योंकि जाते जाते राहु केतु मीन राशि पर क्या प्रभाव डालने का काम करेंगे, इन पर भी हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। ये चारों ग्रहों का कहीं न कहीं प्रभाव बदलने वाला है, और ये प्रभाव जो मीन राशि पर कैसा रहने वाला है, किन क्षेत्रों पर शुभ होगा, किन क्षेत्रों पर अशुभ होगा, कहां पर हमें सावधानी रखना है, बचाव के लिए हमें क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, जून महीने की कुंडली है, और हम जानेंगे जून से लेकर के दिसंबर तक ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे शनि के बारे में, क्योंकि शनि आपकी राशि में विराजमान है, मीन राशि में विराजमान है, और मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि 2 जून को अभी राशि परिवर्तन किए। अब शनि आपके राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके ऊपर चल रही है शनि की 7.5 का दूसरा चरण। मीन राशि वाले इस समय सबसे ज्यादा परेशान चल रहे हैं, क्योंकि शनि आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, शिखर चरण चल रहा है, और ऐसे में देखा जाए तो सबसे ज्यादा काम बिगड़ने के जो है योग बनते हैं। ये जो टाइम है शनि का, सबसे ज्यादा जो है परेशानियां उत्पन्न करने का टाइम है। लेकिन अभी जो गुरु का राशि परिवर्तन हुआ है, इसमें बड़ा बदलाव आप देखने को पाएंगे। अब शनि द्वितीय चरण में काफी संघर्ष करवाते हैं, बहुत मेहनत करवाते हैं, और रिजल्ट बहुत कम देते हैं। वैसे तो शनि एक मंद ग्रह है, बहुत धीमी गति से जो है गोचर करते हैं, और फल देने की इनकी जो क्षमता है वो भी बहुत धीमी है। लेकिन कई मायनों में शनि जो है बहुत गति से जो है फल देने का काम करते हैं। जैसे कि यही शनि अभी जुलाई के महीने में 27 जुलाई को वक्री हो जाएंगे। जब ये वक्री हो जाएंगे तो इनकी गति में परिवर्तन देखने को मिलेगा, इनकी गति जो है वो बढ़ जाएगी। जैसा अभी 1 महीने में 1 डिग्री शनि गोचर करते हैं, और इस टाइम पे आप देखेंगे कि जुलाई से लेकर के दिसंबर के बीच में शनि 1 महीने में 2 डिग्री और 3 डिग्री तक भी गोचर करने का प्रयास करेंगे। तो शनि जो है डबल परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि जब डबल गति इनकी हो जाएगी, ट्रिपल गति जब हो जाएगी, तो फल की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी। तो स्वाभाविक है कि दिसंबर तक शनि का जो प्रभाव रहने वाला है वो बड़ा अद्भुत रहने वाला है। शनि आपकी कुंडली के अनुसार से एकादश भाव के मालिक है और द्वादश भाव के मालिक है, मतलब 11वें और 12वें भाव के मालिक होकर के आपकी राशि में जो है गोचर कर रहे हैं। जब भी लाभेश लगन भाव में गोचर करे तो इसे इच्छा पूर्ति राजयोग कहते हैं, लेकिन शनि यहां पर इच्छाओं को पूरा अभी तक तो नहीं किए। लगन भाव में जब शनि गोचर करते हैं तो शनि आलस्य देने का काम करते हैं, काम काज में कहीं ना कहीं जो है बड़ी दिक्कत उत्पन्न करने का काम करते हैं, बनते बनते कामों को बिगाड़ने का काम करते हैं, अचानक परेशानियां आ जाना, अचानक परेशानियां बढ़ जाना, ऐसी समस्याएं भी देने का काम करते हैं। जब भी लगन भाव में शनि गोचर करते हैं तो व्यक्ति काम को टालने का प्रयास करता है। जो 2 दिन का काम है वो 10 दिन लग जाएंगे, महीनों लग जाएंगे। तो यहाँ पर शनि का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि आलस्य भी यहाँ पर शनि देने का काम करते हैं। लगन भाव में शनि बैठ जाए तो काम काजों में बहुत जो है डिले होता है, कार्यों में बहुत धीमी गति से काम होता है। तो यहाँ पर शनि बैठ करके एक तो हेल्थ में भी प्रॉब्लम देता है, स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं देखने को मिलती है।
कई लोगों की कुंडली में यदि शनि के साथ चंद्रमा बैठे हैं तो और ज़्यादा प्रॉब्लम को बढ़ा देने का काम करते हैं। यदि देखा जाए शनि राहु एक साथ बैठे हैं, पाप प्रभाव में है, तो समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाती है। कुंडली में शनि यदि मार्केश है और महादशा अंतरदशा भी यदि शनि और राहु की चल रही है तो परेशानियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और यदि योग कारक ग्रहों की महादशा है, योग कारक शनि भी है, तो ज़्यादा जो है बुरा परिणाम देखने को नहीं मिलता है। अब शनि लगन भाव में जो गोचर कर रहे हैं तो 27 जुलाई तक जो है ये यहाँ पर मार्गी अवस्था में गोचर करने वाली है। मार्गी अवस्था में गोचर करने वाले हैं तो कुछ बड़े रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि गुरु का जो राशि परिवर्तन हुआ है ये आपके लिए सबसे जबरदस्त रहने वाला है। अभी तक गुरु चौथे भाव में गोचर कर रहे थे, शत्रु राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन 2 जून को ये पंचम भाव में आए हैं। यहाँ पर आने से नवम दृष्टि शनि के ऊपर होने के कारण, अपने ही घर में होने के कारण अब शनि के फलों में कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो शनि अभी डिले कर रहे थे, जो शनि अभी परेशानियां उत्पन्न कर रहे थे, कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही थी, वो अब रुकावटें समाप्त होते हुए नजर आएगी, क्योंकि ये गुरु का भाव है और गुरु के भाव में शनि जो है बैठे हुए हैं। अब गुरु अपने भाव को देखेंगे, अपने घर को देखेंगे, तो अपने घर को बचाने का प्रयास करेंगे, चाहे वो कोई दूसरा हो, कुछ भी यदि कर रहा है, लेकिन गुरु अपने भाव को बचाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर शनि को गुरु के अनुसार काम करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु के घर में शनि बैठे हैं और गुरु जिस प्रकार से कहेंगे, जिस प्रकार से आदेश देंगे, उसी प्रकार से शनि को यहाँ पे काम करना पड़ेगा। अब शनि गुरु के प्रभाव में आने के कारण, शुभ ग्रह के प्रभाव में आने के कारण शनि अब शुभ परिणाम देने का काम करेगा। शनि यदि पाप ग्रहों के साथ यदि गोचर कर रहे हैं तो पाप में वृद्धि हो जाती है, पाप फलों में वृद्धि हो जाती है। अब गुरु का गोचर जो है पंचम भाव में वैसे भी बेहद शुभ माना जाता है। गुरु यहाँ पर उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, वो भी कारक भाव में, पूर्ण रूप से बलवान अवस्था में। हालांकि जून के महीने में ये 0 डिग्री 1 डिग्री में ही गोचर करेंगे, जुलाई के महीने में आप देखेंगे तो थोड़ा मजबूत स्थिति में आएंगे। तो गुरु का जो बदलाव है इसका रिजल्ट आपको जुलाई के महीने से देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अभी ये बिल्कुल बाल अवस्था में गोचर कर रहे हैं। जब कोई ग्रह 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में गोचर करता है तो कोई खास जो है परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। तो जून के महीने में तो कोई खास बड़े परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे, ना तो शनि कोई विशेष बड़ा बदलाव करेंगे और ना ही कोई गुरु बड़ा बदलाव करने वाले हैं। लेकिन ये है कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी देखने को जरूर मिलेगी। यदि कोई काम बन रहा है तो वो बन सकता है, ये समझिए कि स्थिति अब सुधर गई है, लाइन में आ गई है, लेकिन इसका अभी रिजल्ट जो मिलना है वो अभी बाकी है। तो गुरु जो है जब ये जुलाई महीने की अंतिम तारीखों में देखेंगे तो थोड़ी मजबूत स्थिति में आएंगे और अगस्त महीने में पूर्ण रूप से ये मजबूत गोचर करेंगे। तो अगस्त का जो महीना रहेगा वो बड़ा टॉप का आपका रहने वाला है। हालांकि देखा जाए तो शनि जो है 27 जुलाई को वक्री भी हो जाएंगे। अब वक्री हो जाएंगे तो कई लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी और कई लोगों को बड़ा लाभ भी मिलेगा। जिनकी कुंडली में शनि पहले से ही वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं उन लोगों की परेशानियां बढ़ जाएगी। अब ये भी देखना होगा कि कुंडली में शनि वक्री तो है, लेकिन वो शुभ है या अशुभ है या ज़्यादा अशुभ है या मार्केश है। जिन लोगों की कुंडली में शनि पहले से ही वक्री है और ज़्यादा अशुभ स्थिति में है तो परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और जिन लोगों की कुंडली में शनि मार्गी अवस्था में है, योग कारक है, केंद्र त्रिकोण में है, उन लोगों को अच्छे रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि वक्री जब कोई ग्रह होता है तो उसको चेष्टा बल मिल जाता है और वो बलवान हो जाता है फल देने में। जो पिछले रुके हुए काम होते हैं वो भी बन जाते हैं यदि शनि अच्छी स्थिति में गोचर कर रहे हैं तो कई लोगों की किस्मत चमक जाती है जब शनि वक्री होते हैं, लेकिन कई लोगों को, ज़्यादातर लोगों को परेशानियां उत्पन्न होती है। तो इस चीज़ का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब ये लाभ के मालिक हैं तो स्वाभाविक है कि अब शुभ स्थिति में आ गए हैं तो लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे। और एक राजयोग भी शनि जो बना करके बैठे हैं, इच्छा पूर्ति राजयोग, जब भी इच्छा पूर्ति का मालिक लगन भाव में गोचर करे तो इसे इच्छा पूर्ति राजयोग कहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जुलाई से लेकर के दिसंबर तक आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं। वही देखा जाए तो बड़ों जनों से सम्मान प्राप्त होगा, काम काज में हो रहा देरी वो ठीक होगा और कैरियर जो खराब चल रहा था उसमें भी कहीं ना कहीं जो है विशेष राहत आपको मिलने वाली है। 12वें भाव के मालिक है, व्यय भाव के मालिक है। जो खर्चे अभी हो रहे थे बहुत ज़्यादा खर्चे, क्योंकि खर्चे के मालिक है तो स्वाभाविक है खर्चे तो होंगे।
शनि का एक रूल है, शनि जिस स्थान में विराजमान होते हैं उस स्थान के फलों में वृद्धि कर देते हैं। अब भाव यदि अच्छा है तो अच्छे फलों में वृद्धि करेंगे, भाव यदि खराब है तो खराब फलों में वृद्धि करेंगे। शनि जहाँ के मालिक होंगे वहाँ के फलों में भी वृद्धि करते हैं, लेकिन शनि जहाँ पर देखते हैं वहाँ पर अनिष्ट करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। तो 12वें भाव के मालिक है तो स्वाभाविक है कि विदेश से जुड़े हुए कार्यों में अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। आप जुलाई से देखेंगे तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अच्छा लाभ हो सकता है। ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट, वीजा के लिए भी कहीं ना कहीं स्थिति यहाँ पर बेहतर सुधर रही है, अच्छी स्थिति यहाँ पर बन रही है शनि के द्वारा। तो इन दोनों क्षेत्रों से कहीं ना कहीं विशेष लाभ देखने को मिलेगा। और जिन लोगों की स्थिति जो है अस्थिर थी, कहीं ना कहीं स्थिरता देखने को मिलेगी। और जिन लोगों को बीमारियां लगी थी, स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा था, उन लोगों के लिए भी आप देखेंगे कि जुलाई के महीने से हेल्थ जो है सुधरते हुए नजर आएगा। कहीं ना कहीं हेल्थ में जो है बड़ा इंप्रूवमेंट आपको मिलने वाला है। तो स्वास्थ्य में जो है बड़ा बदलाव जो है देखने को मिल सकता है। काम काज में कहीं ना कहीं जो है जो डिले हो रहा था वो जो है तेजी आएगी। अब शनि जहां जहां पर देख रहे थे वहां वहां पर भी अनिष्ट करने का काम कर रहे थे, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं आपको राहत मिलेगी। जैसे शनि की तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव में पड़ रही है तो बहुत पराक्रम करा रहे थे, बहुत मेहनत करवा रहे थे, बहुत संघर्ष करवा रहे थे, भाइयों के साथ भी मनमुटाव की स्थिति बनी हुई थी, तो यहाँ पर भी सुधरेगी स्थिति। कम मेहनत में अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। शनि की सप्तम दृष्टि व्यापार के भाव में, वैवाहिक जीवन के भाव में पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन को लेकर के भी कलेश में स्थिति थी। व्यापार में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला, पार्टनरशिप में भी बड़ी दिक्कतें रहीं, लेकिन यहाँ पर भी अब सुधार होते हुए नजर आएगा। दसम दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर, आपके कैरियर पर, चाहे आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में भी पॉलिटिक्स देखने को मिली, आप व्यापार कर रहे हो उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिला, स्वयं का कोई काम कर रहे हो उसमें भी दिक्कतें आई, कुछ ना कुछ परेशानियां जो है देखने को मिली। कई लोगों का व्यापार ठप हो गया, कई लोगों का कामकाज जो है बंद हो गया, ऐसी स्थितियां भी देखने को मिली। लेकिन अब शनि जो है शुभ प्रभाव में होने के कारण दसम भाव के भी अच्छे परिणाम देंगे। और दसम भाव के मालिक देवगुरु बृहस्पति हैं, और बृहस्पति तो इस समय सबसे पावरफुल है। मतलब नवों ग्रहों में यदि हम बात करें तो बृहस्पति इस टाइम पे सबसे पावरफुल रहने वाले हैं 31 अक्टूबर 2026 तक। तो ये समझिए कि ये जो टाइम है ये कैरियर के लिए, हेल्थ के लिए सबसे बड़ा बदलाव रहने वाला है। तो शनि के फलों में अब जो है कहीं ना कहीं बदलाव जो है ये देखने को मिलेगा, और शनि कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। अब गुरु जो कि राशि परिवर्तन अभी फिलहाल किए हैं, पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं उच्च राशि में, विद्यार्थियों के लिए भी समय बढ़िया है, लव लाइफ के लिए भी समय बढ़िया है, फाइनेंशियल स्थिति के लिए भी समय बढ़िया है, आर्थिक ग्रोथ आपको मिलने वाली है। जो लोग संतान के लिए लंबे समय से चिंता कर रहे थे उन लोगों के लिए तो सबसे बड़ी समस्या का समाधान है कि इस टाइम पे यदि आप प्लानिंग करते हैं जून से लेकर के 31 अक्टूबर 2026 तक, तो आपको पुत्र संतान प्राप्ति के योग ज़्यादातर बनते हैं। मतलब अधिकतर योग जो है पुत्र संतान के यहाँ पर बनते हैं। हालांकि आपकी कुंडली पर भी डिपेंड रखना होगा कि कुंडली में क्या ग्रहों की स्थिति कहती है, लेकिन गोचर के हिसाब से ये समझिए कि 90% चांसेस हैं कि पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। वहीं देखा जाए तो यदि फाइनेंशियल कोई स्थिति ठीक नहीं है तो वहाँ पर भी सुधार देखने को मिलने वाला है। अब गुरु आपके कैरियर के मालिक है, दसम भाव के मालिक है, तो कैरियर में तो बदलाव जरूर देखने को मिलने वाला है। नौकरी की स्थिति भी बेहतर होने वाली है, व्यापार की स्थिति भी बेहतर होगी, आपके कार्य क्षेत्र पर बड़ा बदलाव होगा। जिन लोगों का प्रमोशन रुका हुआ था, लंबे समय से यह सुनते आ रहा था कि प्रमोशन होने वाला है लेकिन अभी तक हुआ नहीं, वो स्थिति आपको अब मिल सकती है। प्रमोशन के योग यहाँ पर प्रबल हैं। और ट्रांसफ़र यदि आप कहीं करवाना चाहते हैं, नौकरी चेंज करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बढ़िया है, अच्छी नौकरी मिलने के योग भी यहाँ पर बनते हैं। इनकी नवम दृष्टि जो है, पंचम दृष्टि जो है, वो भाग्य भाव में होने के कारण भाग्य में ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। भाग्य से अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, भाग्य चमकेगा, किस्मत चमकेगी, रुके हुए आपके काम बनने वाले हैं, पिता के साथ संबंध आपके मजबूत होंगे, तो भाग्य का पूरा साथ आपको मिलने वाला है। इनकी देखा जाए तो सप्तम दृष्टि लाभ भाव में, अब लाभ भाव में सप्तम दृष्टि तो स्वाभाविक है कि लाभ देंगे, क्योंकि दृष्टियां गुरु की बड़ी शुभ मानी जाती हैं। आय के माध्यम आपके बढ़ेंगे, धन के स्रोत पैदा होंगे, आमदनी आपकी बढ़ेगी, दैनिक आय में वृद्धि होगी। और नवम दृष्टि लगन भाव में, जहाँ पर शनि बैठे हैं जो कि सबसे ज़्यादा तहलका मचा करके रखे हैं, तो शनि के बुरे प्रभावों को भी कम करने का काम देवगुरु बृहस्पति करने वाले हैं 31 अक्टूबर
26 तक। अब 31 अक्टूबर के बाद जब गुरु आ जाएंगे आपके छठे भाव में सिंह राशि में, तो यहाँ पर उतने अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलेंगे जो अच्छे परिणाम आपको 31 अक्टूबर तक मिलने वाले हैं। जो बदलाव 31 अक्टूबर तक होगा उसके बाद यहाँ पर कम बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो केतु पहले से ही विराजमान है, तो केतु कुछ जो है कमी लाएंगे फलों में, और यहाँ पर गुरु वैसे भी थोड़ा संघर्ष करवाते, बिना मेहनत रिजल्ट नहीं मिलता है, तो मेहनत यहाँ पर ज़्यादा करना पड़ता है और रिजल्ट थोड़ा यहाँ पर कम देते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए बढ़िया जो लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो भाव है ये नौकरी का भाव है, कंपटीशन का भाव है, और यहाँ से पंचम दृष्टि कर्म के भाव में पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा मेहनत करने के लिए सोचेंगे। आप खाली बैठ नहीं सकते हो, और मेहनत यदि आप करोगे तो रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर गुरु मेहनत करवाते हैं और उसकाते हैं कि नहीं तुम्हें कुछ करना होगा, और जब करोगे तब आपको मिलेगा। इस प्रकार की जो है आभास जो है गुरु यहाँ पर देने का काम करते हैं। तो यहाँ पर भी गुरु बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति को कहीं ना कहीं काम में लगा देते हैं। यदि आपके पास से नौकरी नहीं है तो नौकरी में लगा देंगे, व्यापार यदि करना चाहते तो व्यापार करवा देंगे। तो यहाँ पर भी स्थिति जो है कोई ज़्यादा खराब नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बैठ करके इनकी पांचवी दृष्टि अपने ही घर में पड़ेगी, कर्म के क्षेत्र में, तो कर्म करोगे तो सफलता जरूर मिलने वाली है। सप्तम दृष्टि 12वें भाव में पड़ेगी, तो स्वाभाविक है कि विदेश से जुड़े हुए काम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अच्छा लाभ हो सकता है, विदेश की यात्राएं आप कर सकते हैं। नवम दृष्टि धन भाव में होने के कारण धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, कुटुंब परिवार की स्थिति को बेहतर करने का काम करेंगे, आमदनी को बढ़ाने का काम करेंगे, और धन के मालिक तो देवगुरु बृहस्पति है, तो इस कारण से अपने कारक तत्वों में वृद्धि करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर भी गुरु अच्छी स्थिति में है, कोई विशेष दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ पर आपको ध्यान रखना होगा 31 अक्टूबर से दिसंबर तक। यहाँ पर आप ध्यान रखें और कुछ उपाय भी करें, जैसे आप पुखराज पहन सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, जिससे बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो, क्योंकि ये लग्नेश होकर के छठे भाव में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं हेल्थ में थोड़ी दिक्कत दे सकते हैं, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो सकता है, तो उपाय करके आपको जरूर चलना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। राहु 12वें भाव में बैठे हैं, जो कि व्यय करवाते, नुकसान करवाते, खर्चे करवाते हैं। हालांकि अब शनि की स्थिति में सुधार आया है, तो कहीं ना कहीं राहु भी अच्छे परिणाम देने का काम करेगा, और राहु और केतु जाते जाते कुछ न कुछ बड़ा करके जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में दोनों ही ग्रह अच्छी पोजीशन में है तो बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। अकस्मात कहीं से धन प्राप्त हो सकता है, विदेश से कहीं से धन की स्थिति बन सकती है, विदेश जा रहे हैं तो वहाँ पर अच्छी सफलता आपको मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं राहु जो है दिसंबर महीने में राशि परिवर्तन करेंगे, तो दिसंबर तक जाते जाते कुछ बड़ा बदलाव दे करके जाएंगे, क्योंकि ये प्रभावी रहने वाले हैं। और ये फिर जो है दिसंबर के महीने में आ जाएंगे, जो है 5 दिसंबर को लगभग जो है राशि परिवर्तन करेंगे, तो ये आएंगे जो है आपके लाभ भाव में। तो यहाँ पर तो अच्छी स्थिति है राहु की, पूरी तरह से यहाँ पर राहु अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। केतु यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा सा मामा के साथ, मौसियों के साथ संबंध अच्छे बना करके चले, बहनों के साथ संबंध अच्छे बना करके चले, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं संबंधों को थोड़ा कमजोर कर देता है। कंपटीशन में सफलता देने का काम जरूर यहाँ पर करेंगे, और नौकरी की स्थिति को भी बेहतर यहाँ पर केतु करने का काम करते हैं। अब केतु यहाँ पर बैठ करके पंचम दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर डालेंगे, तो कार्य क्षेत्र पर भी एक बड़ा बदलाव पॉजिटिव आपको मिल सकता है। सप्तम दृष्टि विदेश भाव में, विदेश से जुड़े हुए काम, और नवम दृष्टि इनकी पड़ेगी धन भाव में, तो धन से जुड़ी हुई समस्याओं को भी दूर करने का काम करेंगे। राहु की पंचम दृष्टि की यदि हम बात करें तो 1 2 3 4 5 चौथे भाव, भूमि भवन प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, लेकिन जांच पड़ताल करके ही खरीदें, क्योंकि कई बार बड़ा लॉस दे देता है और फंसा देता है। कागजी कार्रवाई अच्छे से चेक करके ही खरीदें। सप्तम दृष्टि इनकी छठे भाव में कंपटीशन के लिए, नौकरी के लिए स्थिति बेहतर है, शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे। और इनकी नवम दृष्टि अष्टम भाव में होने के कारण अकस्मात जो है धन की प्राप्ति होना, रुका हुआ कार्य बनना, या बिगड़ा हुआ काम आपका बनना, रिकवरी आ जाना। यदि किसी को पैसा दिया है, रिकवर नहीं हो रहा था, तो इस टाइम पे जो है रिकवर जो है होने के योग भी बनते हैं। मतलब मीन राशि वालों के लिए आप ये समझिए कि जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का जो समय है ये आपके फेवर में रहने वाला है, और कुछ बड़ा विशेष बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि चारों ग्रह कहीं न कहीं पॉजिटिव स्थिति में गोचर कर रहे हैं, तो बदलाव तो जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन आपकी कुंडली में ये चारों ग्रह योग कारक होने चाहिए, अच्छी स्थिति में होने चाहिए, और महादशा अंतरदशा भी अच्छे ग्रहों की चलनी चाहिए,
तब ये बदलाव देखने को मिलेगा, अन्यथा जो है एक साधारण तौर पर बदलाव देखने को मिल सकता है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।